सुरक्षा से हानि, भोजन की बर्बादी, गरीबी, अंतवाद, प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता स्लोगन 5 मिनट शेष हैं। 5 मिनट में अपनी समस्त कलाएं समाप्त करें। पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग के बच्चे जो भी प्रतिभाग कर रहे हैं वह 5 मिनट के अंदर अपनी समस्त कलाओं को दिखाते हुए समाप्त करेंगे। नेक्स्ट, सानिया बानो, CS त्रिवेदीगंज, पूर्णिमा CS त्रिवेदीगंज। खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य भोजन को इस तरह से संभालना, तैयार करना और भंडारण करना है कि जिससे व्यक्तियों में खाद्य जनित बीमारियों से बीमार होने के जोखिम को कम किया जा सके। खाद्य सुरक्षा की जरूरत कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को खाली पेट न सोना पड़े। दूसरा उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इतना अधिशेष खाद्य रहना चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को सचमुच मात्रा में खाद्य का आपूर्ति हो सके। धन्यवाद। नाम क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा हंसी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय त्रिवेदीगंज है। खाद्य से लाभ, खाद्य का सुरक्षा उद्देश्य है कि किसी पे खाली पेट सोना न पड़े। हमारी भोजन की बर्बादी, गरीबी, आर्थिक बाधाओं का प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। कोई काम पड़ता तो मैडम का तुमसे पूछे ही थी कि नंबर अच्छा ठीक है। मैं उनसे राकेश से कह देती अपने आसिफ बच्चों से 2 शब्द कहने का कष्ट करें। मैडम, जवाहर नवोदय विद्यालय उपस्थित हमारे सारे प्राइमरी और जूनियर स्कूल के समस्त टीचर और उपस्थित सारे बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया है या फिर अपने क्लासमेट के प्रतिभाग में उनके हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे लिए सारे बच्चे विनर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में जो आज मैं उत्साह देख रही हूँ प्रतियोगिता के लिए, एक एंथुजियाज्म है। और ईट राइट, हमारा जो ईट राइट फेज 4 चैलेंज था, मैंने सारे तो नहीं देखे, लेकिन मैंने जितने भी इसमें बच्चों के पोस्टर और ये स्लोगन देखे हैं, मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने बड़ा अच्छा क्रिएटिव वर्क किया है। और ये तभी हो सकता था जब बच्चों ने उसमें कुछ उसकी अपनी समझ बनाई हो कि हाँ ये ईट राइट क्या है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आज बच्चों ने काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सीखी होंगी, एक उत्साह मिला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो विभाग है, अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा, आई होप कि आप लोगों को इतनी जानकारी बताई गई होगी कि खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से ये ईट राइट चैलेंज 4 का आयोजन किया गया था, जो कि आज जवाहर नवोदय उसके परिसर में रखा गया है। तो ईट राइट का आप लोगों को हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जो समझेंगे
अपनी जो एक समझ बनाएंगे वो ना केवल अपने पेरेंट्स तक भी पहुंचाएंगे, बल्कि बच्चे क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, वो चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, उस चीज़ को बढ़ा के अपनी अवेयरनेस का के लिए मार्केट में है या फिर अपने जब पेरेंट्स से बात करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बच्चों में बड़ा ज़्यादा पैकेज फूड के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा चलन बढ़ा हुआ है। तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हमने ईट राइट का ये जो एक चैलेंज चलाया जा रहा है वो क्यों चलाया जा रहा है। तो काफ़ी बच्चों ने डिबेट और हमारे स्पीच पे भी भाग लिया है। तो उस कंटेंट को समझा होगा कि हम ईट राइट को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा वेरिएशन बढ़ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईट राइट में हम राइट थिंग्स क्या होंगी जिनको हम अपने खाने में डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे आज यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और इस चीज़ को ध्यान देंगे आगे जब भी अपनी चीज़ों में वो जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हमें कैसे खाना है, और ना केवल खुद सजग रहेंगे बल्कि आगे भी अपने आसपास के वातावरण में या फिर आसपास के जो अपने लोग हैं उन्हें भी जागरूक करेंगे। इसी के साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सर जिन्होंने बहुत कम समय में हमारा बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम के लिए, उनका मैं विभाग की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कम समय में बहुत हमारे इस कार्यक्रम को बच्चों के बीच में लाने में बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है। और इसी के साथ हम आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम करेंगे और जिसमें कोशिश की जाएगी कि हम और भी व्यापक स्तर पर काम करें। और हमारे प्राइमरी और जूनियर विद्यालय से इस बार क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे थे, थोड़ा सा उसमें इनकन्वीनियंस हुआ है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि और भी बच्चों को इसमें शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और भी बच्चे शामिल हो पाएँ। स्कूल तो हमारे शायद 10 विद्यालय शामिल हुए, बच्चे कम थे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आगे हम और बड़े स्तर पर कार्यक्रम करें, बच्चों को हम ज़्यादा शामिल करें और उन्हीं के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि फूड सेफ्टी का जो हमारा चैलेंज है वो विभाग है ही इसी तरीके का कि हम काम तो इन्फोर्समेंट करते हैं लेकिन जागरूकता हमारा 50% सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ सारे टीचर्स का बच्चों को मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे मैं उनकी कामना करती हूँ और सारे बच्चे विनर हैं, किसी को डिसहार्टन नहीं होना है, सारे बच्चे विनर हैं। सबने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। द्वितीय पुरस्कार प्रेरिता यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय। सेकंड पे प्रेरिता यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय। बहुत अच्छा बेटा ने बोला था उस समय, बहुत अच्छा डिबेट किया था। ईशान्या जवाहर नवोदय विद्यालय। हाँ, प्रेरिता यादव सेकंड, प्रेरिता यादव सेकंड जी। इधर सामने देखो बेटा, सामने। ईशान्या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रथम स्थान। बहुत ही अच्छा बोला था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ था। तृतीय जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें था स्लोगन राइटिंग। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर पड़े हुए थे, निर्णायक मंडल को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। वाकई इतने थे कि किसको प्रथम दिया जाए, किसको द्वितीय दिया जाए, यह निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसमें जो भी निर्णय आए हैं वह जूही यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय तृतीय स्थान। ये 9 के कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया।
तुलसी मौर्य जवाहर नवोदय विद्यालय बाराबंकी स्लोगन राइटिंग में द्वितीय स्थान। और प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया है प्रिंस चौधरी। प्रिंस चौधरी वाकई सामने की रखा हुआ है इनका। ये देखिए प्रिंस चौधरी ने इतना बेहतरीन स्लोगन राइट किया हुआ है, उनके लिए ताली बजाएं। प्रथम विद्यालय लास्ट इवेंट है स्पीच, भाषण जिसको कहते हैं कि भाषण में किसने अच्छा किया। तो सबने बहुत ही अच्छा बोला है। उसमें कुल 14 कैंडिडेट और लास्ट प्रथम स्थान स्पीच में बॉबी वर्मा प्रथम स्थान। अब समस्त बच्चों को जो भी इस प्रतियोगिताओं में भाग लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में प्रथम द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान पे आए हुए बच्चों से अनुरोध है कि वो मंच पे आए और एक आयुक्त महोदया एवं प्रिंसिपल सर स्टाफ के साथ फोटोग्राफ हो जाए। इसके बाद दिन जो सांत्वना अभी सारे लोग आ जाओ, सारे लोग आकर के फोटोग्राफ कर लें। सारे लोग सारे लोग आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। स्वादिष्ट भी तो होना जरूरी है। अगर भोजन स्वादिष्ट ना हो तो हमारा मन संतुष्टि नहीं पाता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं कि एक मेज पे 2 खाने की वस्तुएं रखी हो, जिसमें से एक हो कोई भी मोमोज मान लेते हैं और दूसरा करेले की सब्जी हो, तो ज्यादातर लोग तो मोमोज ही चुनेंगे। हाँ, माना कि ज्यादातर लोग मोमोज चुनेंगे, लेकिन करेले में देखो कितने पोषक तत्व पाए। राम पांडे प्रवक्ता जवाहर नवोदय विद्यालय, श्रीमती लता कुमारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय गनहरी हैं, प्राथमिक विद्यालय गनहरी नहीं है तो हेलो, डिबेट प्रतियोगिता में सर्वप्रथम सुश्री वेदिता यादव क्लास 6B जवाहर नवोदय विद्यालय, ईशान्या सिंह
नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं प्रेरित यादव कक्षा छठी पास जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हूँ और यह मेरी सहपाठी मैं शान्या सिंह। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं फास्ट फूड जंक। लास्ट में मैं फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नवोदय विद्यालय को चुना। और मैडम आपको बताएं कि यह किस प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ लगभग महीनों से चल रहा है। तमाम कार्यक्रमों में बच्चे भागीदार बने हैं और हमारे नवोदय विद्यालय समझिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यूएनओ का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से फूड को इंट्रोड्यूस किया है। ICMR के द्वारा बनाया हुआ जो मेस मेनू है उसको हम फॉलो किए हुए हैं। हमारे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया इसके लिए। अब इन्होंने अपनी कुछ ऐसी आदतों को छोड़ा है जिसको छोड़ते नहीं थे और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ा इनके ऊपर, इनके स्वास्थ्य पर। तो इसको लेकर के हम अपने बच्चों की भी तारीफ करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे इसके लिए। और आपको हम बता दें कि मिलेट बेस्ड अनाज जो हमारे यहाँ है बच्चों को खिलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे डाइनिंग हॉल में हर जगह मिलेट से रिलेटेड उसके जो लाभ हैं वो सब दिया गया है। तो आप अगर फिर आगे भी चलकर भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने के लिए घोषणा करता हूं और श्री पीके गुप्ता सर से अनुरोध है कि कार्यक्रम को लास्ट में समाप्त करें। और सभी बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, जो स्काउट आए हुए, वो बिना खाना खाने नहीं जाएंगे और खाना खाकर ही जाएंगे। तो खाने की व्यवस्था है और मैं खाकर ओके थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी। जैसा कि आपको विदित है कि आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बाराबंकी के द्वारा हमारे और आसपास के विद्यालयों के छात्रों के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय सिंह सर जी जो हमारे खाद्य अधिकारी हैं और जो हमारी सहायक आयुक्त महोदय हैं आदरणीय सिंह मैडम जी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने अच्छे और इतने बेहतरीन जो कार्यक्रम है वो हमारे बीच में बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित करवा रही हैं। बाहर से आए हुए जो हमारे विद्वान साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया और इतने प्यारे बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए। और वाकई में ये जो हमारे छोटे प्यारे बच्चे हैं इनके लिए तो एक जोरदार ताली बनती है भाई। मजा नहीं आया? स्काउट क्लब होना चाहिए ये छोटे बच्चों के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। ये प्यारे से जो बच्चे हैं ये मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ हमारे जो सिंह सर जी है उनकी टीम का। उनके साथ काम करते हुए 4-5 घंटे मालूम ही नहीं पड़ा कि सर लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। और